वेद सनातन ज्ञान। द वेदास चैनल द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल दर्शकों को जानकारी प्रदान करना और शिक्षित करना है। हमारा मकसद किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यद्यपि हम तथ्यों की सटीकता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे सकारात्मक रूप में लें और अपने विवेक का उपयोग करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश दोस्तों, मैं आपका होस्ट पुष्पेंद्र चौहान अपने इस चैनल द वेदास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है शिवानी कंप्यूटर ऑफ इंस्टीट्यूट पंधाना से आदित्य भैया। आज हम इनके कुछ सवालों के जवाब देंगे। जी पुष्पेंद्र जी, भैया। आज हमारे कुछ सवाल हैं, हाँ जैसे जी। कि भगवान गणेश के बारे में कुछ बताया हमें। ठीक है। देखिए, पहले तो सभी को पता है कि गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। जी। लेकिन वो आए कैसे? ठीक है, इसको लेके एक कथा है कि जब शिव जी कैलाश पर्वत से तपस्या करने कहीं और गए थे, ठीक है, तो माता जी को स्नान करने जाना था, तो उन्होंने नंदी जी को अपने द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया उनको, ठीक है, और वो स्नान करने चले गए। उसी समय शिव जी अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस कैलाश आए, तो सामने नंदी जी द्वारपाल के रूप में खड़े थे, ठीक है। अब माता जी ने तो उनको स्पष्ट बोल के रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है, लेकिन वो शिव जी के गण है, ठीक है, वो उनके लिए आराध्य शिव जी है, ठीक है। तो शिव जी ने बोला कि आप यहाँ खड़े हो, तो बोला नहीं, मैं माता जी बोले द्वारपाल का कार्य सौंप के गई हैं, तो बोले नहीं, आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। वो अंदर चले गए, तो माता जी को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि जब मैंने उनको बोल के रखा है कि भाई किसी को अंदर नहीं आने देना है, तो उन्होंने आपको कैसे अंदर आने दिया? बोला मैं तो स्वामी हूँ आपका, मैं तो आ सकता हूँ। बोले नहीं, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया ना। तो माता जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि अगर मेरा कोई पुत्र होता या मेरा कोई गण होता है, मेरे को मानने वाला कोई होता है, मेरा कोई भक्त होता, तो वो मेरी मानता, मेरी सुनता जी। तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम जब वो वापस शिव जी तपस्या करने गए, क्या उनके कोई पुत्र नहीं थे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। इस कथा से पहले माना जाता है कि उनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वापस से शिव जी तपस्या करने जाते हैं, तो माता जी वापस से एकांत में स्नान करने जाते हैं, लेकिन इस बार क्या होता है कि वो अपने शरीर के उक्तन से पुत्र नुमा, मतलब एक आकृति बनाते हैं इंसान की, और उसमें अपनी प्राण शक्ति से उसमें प्राण डाल देते हैं जी। और उनको कार्यभार सौंपते हैं कि मैं स्नान करने के लिए मतलब यहाँ हूँ, तो आप मेरे द्वारपाल के रूप में द्वार की रक्षा कर, किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है। माता जी स्नान करने चले गए, तभी वो द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़े हो गए। उसी टाइम शिव जी आए, तो शिव जी ने बोला आप कौन? शिव जी डायरेक्ट आ रहे थे, उनका रास्ता होगा गणेश जी ने कि आप कौन? तो बोले मैं द्वारपाल हूँ। बोले द्वारपाल, बोले आप हो कौन? बोले तो बोले मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। बोले मैं उनका स्वामी हूँ, मैं तो जा सकता हूँ ना, वो ये दूसरों के लिए है, मेरे लिए ये प्रतिबंध नहीं है। बोले नहीं, उनका आदेश है कि किसी को अंदर नहीं आने देना है, तो माता का आदेश सर्वोपरि मेरे लिए। भगवान शिव ने उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने, तो भगवान शिव के गण, भगवान शिव चले गए, तभी उनकी बहस होने लगी थोड़ी सी। तो नंदी महाराज बीच में आया, उन्होंने बोला कि प्रभु, बोले ये बालक है, मैं इनको समझाता हूँ। तो उन्होंने बोला अगर ये अगर ये समझाई से नहीं माने, तो इनको हट पूर्वक यहाँ से हटाओ, ठीक है। शिव जी चले गए अपने कैलाश पर्वत पे, और नंदी जी ने उनको समझाने की कोशिश करी, वो नहीं माने, तो नंदी जी और उनका युद्ध हुआ गणेश जी का। अब गणेश जी माता पार्वती के पुत्र थे, हार तो मानने नहीं वाले, इनके बीच में युद्ध हुआ, वो परास्त हो गए। उसके बाद शिव जी के दूसरे गण आते वीरभद्र, तो वीरभद्र ने भी उनसे युद्ध किया, उनको मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने, वो भी परास्त हो गए। तो ये सारी चीजें देख के शिव जी को क्रोध आया, तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया, और जैसे ही शोर हुआ, और उसी टाइम सारे देवता इकट्ठे हो गए। शोर हुआ, तो उसके बाद फिर माता पार्वती अंदर से निकल गया। तो माता पार्वती ने जब अपने पुत्र की स्थिति देखी, क्योंकि उनके अंदर से ममत्व वो बाहर निकला, जी। क्योंकि वो तो उन्हीं का पुत्र था, हाँ। ठीक है, उन्होंने जन्म नहीं दिया है, उनको उत्पन्न किया है, बाकी एट द एंड तो उन्हीं का पुत्र था ना। तो उनके मन में करुणा जागी और ममत्व बाहर निकला, तो उन्होंने शिव जी से सवाल पूछा कि आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा, इनका मस्तक धड़ से अलग क्यों किया? शिव जी ने सारी स्टोरी समझाई, सारा घटनाक्रम समझाया, तो उन्होंने बोला ये तो मेरे आदेश का पालन कर रहा था ना, ये आज्ञाकारी पुत्र था मेरा, ये तो मेरे आदेश का पालन कर रहा था, आपने हटपूर्वक उनको क्यों हटाया यहाँ से? और हटाना तो ठीक है, आपने उनका मस्तिष्क अलग कर दिया, ये चीज गलत है। सारे देवों से उन्होंने सवाल पूछा कि आपने ऐसा कैसे करने दिया? आप तो सारे देव है ना, मानिए देव, आप बड़े बड़े देव, ब्रह्मा जी हो, आप विष्णु जी हो, आपने ऐसा कैसे होने दिया? ये चीज तो गलत है। तो माता जी को इतना अधिक क्रोध आया कि वो अपने कालिका रूप में प्रकट हो गए, ठीक है। कालिका के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने स्पष्ट किया या तो मेरे को अपना पुत्र चाहिए, आप इसको जीवित करें, या तो मैं पूरी पृथ्वी को सर्वनाश कर दूंगी, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी।
तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी और सारे देवी देवताओं को एक डर टाइप आभास जी हुआ डर बैठ कि गया। कुछ भी गलत हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप इनको पुनर्जीवित करो। तो विष्णु जी ने वो शिव जी ने बोला कि मैं इनको पुनर्जीवित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अस्त्र से मतलब मेरे त्रिशूल से इनका मस्तिष्क अलग हो गया है, तो ये पुनर्जीवित हो ही नहीं सकता है। सारे देवता ने जब उनको मतलब प्रार्थना की कि नहीं आपको करना पड़ेगा वरना सृष्टि का नाश हो जाएगा, माता सती को या पार्वती जी को अपन शांत नहीं कर सकते इसके बिना। तो उसके बाद शिव जी ने अपने गणों को भेजा कि जो पहला प्राणी उत्तर दिशा में मुख करके और उसकी माता उसके विपरीत मुख करके लेटे होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, उसका धड़ आप लेके आओ। तो गण गए जंगल में, वन में भटके बहुत टाइम तक, लेकिन इनको ऐसा कोई मिला नहीं। फिर सबसे लास्ट में एक हाथी का बच्चा उत्तर दिशा में मुख करके और उसकी माता अपोजिट उल्टी दिशा में मुख करके सोए हुए थे, पीट करके इसके साइड। तो वो उनके गण शीश लेके आए और फिर शिव जी ने उस शीश को धड़ से जोड़ के उसमें प्राण डाल दिए। चलिए बहुत अच्छा लगा। जी अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि भगवान गणेश की सवारी मूषक कैसे बना? क्या इसके पीछे कोई कथा है, कोई? हाँ, इसको लेके भी एक कथा है कि स्वर्गलोक में एक वो था संगीत वादक थे। तो वो बहुत अच्छे मतलब संगीत वादक थे, वैसे गंधर्व होते ही हैं, ठीक है, हर चीज में निपुण होते हैं, तो बहुत निपुण थे वो। तो क्या हुआ कि वो एक बार पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर रहे होंगे, तो एक ऋषि की पत्नी का उन्होंने अपमान कर दिया था किसी चीज को लेकर। तो उन ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि तेको जो अपने आप पे इतना घमंड है और अपने रूप को इतना जो तेको घमंड है, तू आज से मूषक बन जाएगा और पृथ्वी पे मारा मारा घूमेगा, ठीक है। तो उनके श्राप की वजह से वो मतलब एक तो वो थे क्या बोलते हैं, गंधर्व थे, ठीक है, और उनको श्राप मिला, तो कहीं ना कहीं वो अपने क्रोध में एक राक्षस या दानव की प्रवृत्ति उन्होंने अपना ली अपने अंदर। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचा दिया, हर जगह जाना, और एक बड़ा से मतलब बड़े से वो एक मूषक बने थे, क्योंकि वो एक गंधर्व थे। नॉर्मल तो कोई चूहा था नहीं जो मूषक को छोटा सा, बड़े से गंधर्व थे वो, तो बड़े से चूहे बने। तो उन्होंने सारी जगह हाहाकार मचा दिया था पूरी पृथ्वी पे। कहीं ना कहीं उससे देवता परेशान थे, लेकिन इसी बीच वो भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत के साइड गए और सारे देवता उनके पास गए, शिव जी के पास। कैलाश पर्वत पे सारे भगवान इकट्ठे हुए और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि आप इनका कहीं ना कहीं निराकरण करें। तो शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को बोला कि आप इसको अपने वश में करो, मतलब इसको काबू करो आप कुल मिला के। तो जब उसके बाद ब्रह्मा अपने क्या बोलते हैं गणेश जी और मूषक जो था इनके बीच में युद्ध हुआ। तो गणेश जी ने उनको अपने पास में बांध लिया, पास में बांध लिया। तो उन्होंने पास से छूटने के लिए छटपटाया, तो वो जितना छटपटा रहे थे उतना उस पास में कसते चले जा रहे थे, मतलब एक तरीके का सिकंजा था वो, कसते चले जा रहे थे। कुरेदते कुरेदते वो पाताल लोक तक चले गए। पास ने वापस उनको पाताल लोक से वापस कैलाश पर्वत पे खींच लिया। उसके बाद जब अति कसा गए, मतलब अति हो गया, वो हिल नहीं पा रहे थे, तो उसके बाद वो थोड़े से शांत हो गए। शांत होने के बाद फिर गणेश जी ने उनसे पूछा कि क्यों हाहाकार मचा रहे हो तुम, भाई क्या चाहते हो तुम, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने गणेश जी से पूछा तू क्या चाहता है ये बता। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। बोले तेरे को कुछ लग रहा हो तो बोले बता। तो गणेश जी ने बोला मैं तो तुम्हारी सवारी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। अब गणेश जी तो बाल रूप में थे, उनको लगा कि भाई मैं तो इतना बड़ा मूषक हूँ, हट्टा कट्टा सा हूँ, तो गणेश है ना, ठीक है। अब उनके मन में हो सकता है घमंड एक प्रकार का था। हाँ कुछ और भी होगा उनके मन में। गणेश ने बोला बोले ठीक है आप मेरी सवारी कर सकते हो। जब बाल गणेश उनके ऊपर बैठे, तो बाल गणेश ने उनका अहंकार खत्म करने के लिए, उनको जो अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, उनका अहंकार खत्म करने के लिए अपना पूरा बल वजन लगा दिया। दिया। हाँ ठीक, अब ये तो भगवान है ना, तो वो अपने घमंड में इतने चूर थे कि जैसे ही वो मतलब घमंड आता गया उनको, भाई उनको लगा जैसे ही उनको जैसे उन पे भार पड़ा तो वो सोच कुछ ना कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, तो जैसे ही सोचा उसे भार बढ़ते चले गया, तो कहीं ना कहीं उनका घमंड खत्म हो गया। मतलब इतने दर्द से इतने करारने लगे कि बाल गणेश को उतरना पड़ा नीचे। तो उन्होंने फिर बोला कि भगवान मैं आपको अपना भगवान मानता हूँ, मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा, ठीक है, पर मुझे क्षमा करो। उसके बाद उन्होंने मूषक ने बाल गणेश की सवारी के रूप में अपनी सेवा मतलब अपना उनको अपने एक साइड से अपना वो दास बना लिया गणेश जी ने। ठीक है, तो ये जी चलिए बहुत अच्छा लगा। आपने दो कथाएं बताई, बढ़िया लगी। जैसे आपने एक बताई भगवान गणेश की उत्पत्ति, दूसरी आपने बताई कि मूषक की सवारी। जी अब हमारे पास एक सवाल ये था कि भगवान गणेश को हाँ पूरी दुनिया एक दंत क्यों बोलती है? क्या इसके पीछे कथा है, कोई रीजन है? हाँ, देखिए इसके पीछे एक कथा आती है कि महर्षि वेदव्यास, ठीक है, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, ठीक है, महाभारत उन्होंने लिखी नहीं थी, उन्होंने बोली थी। तो इसको लेके क्या होता है कि जब महर्षि वेदव्यास को अपने उसमें मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के साइड से एक वो मिला कि भाई आपको
महाभारत लिखनी है, ताकि आगे चल के दुनिया को पता चले, आगे चल के मानव जाति को उससे कुछ सीखने को मिले, कुछ पता चले, क्योंकि सारी चीजें जो महाभारत हुई थी वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हुई थी कृष्ण भगवान के साइड से। जरूर जरूर। ठीक है, तो उन्होंने पहले सबसे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ठीक है, कि मेरे को रास्ता दिखाओ, मैं लिख नहीं पाऊंगा भाई, मेरा बोलना, जो मेरी स्पीड है बोलने की, उनकी स्पीड बहुत अच्छी थी बोलने में, तो मेरी जो स्पीड है, मेरे को एक ऐसा लिखने वाला व्यक्ति चाहिए जो मंत्र बोलूं या जो मैं उपदेश दूं या जो मैं बताऊं, उसको वो मेरे साथ सुने, सुनने के बाद उसको अपने मन में उसका अर्थ निकाले, उसका अर्थ समझने के बाद उसको लिखे। ठीक है, उसको समझने के बाद उसका अर्थ समझने के बाद उसको लिखे। ठीक है, अब ऐसा कोई प्राणी या ऐसा कोई देव मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है। मैंने सारी जगह देखा, तो उन्होंने बोला आप भगवान शिव की तपस्या करो या कैलाश पर्वत जाओ। ठीक है, तो महर्षि कैलाश पर्वत जाते हैं। कैलाश पर्वत पे शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ। ठीक है, एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो मेरे को उसके लिए ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसे किसी देव की आप मेरे को सुझाव दो जो मेरा ये कार्य कर पाए या मेरे कार्य करने में मुझे मदद करे। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, इस काम के लिए आपके लिए गणेश मतलब अच्छे हैं, एक सही व्यक्ति है जो एक कि सही आपकी व्यक्ति है, एक सही भगवान है कि हाँ जो इस चीज में निपुण है, क्योंकि गणेश जी माना जाता है कि ब्रह्मा जी और इनके आशीर्वाद से उनको सभी वेदों का लगभग अच्छा ज्ञान है। ज्ञान था और इस चीज में अच्छे थे वो। ठीक है, तो वेदव्यास जी गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने बोला ठीक है। जब ये दोनों उस चीज के लिए तैयार हुए लिखने के लिए, तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि आप बिना बोले आप बिना रुके कंटिन्यू बोलोगे, आप जहां रुके या आप सांस लेने भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो महर्षि ने भी एक शर्त रखी, बोले मैं जो भी बोलूंगा आप उसका अर्थ समझे बिना उसको नहीं लिखोगे। मतलब पूरा अर्थ समझाना है कि भाई क्या हुआ था, हाँ, इसको कैसे समझना है। मैं अगर एक श्लोक बोल रहा हूं, उस श्लोक का आप अर्थ समझोगे, अर्थ समझने के बाद उसको लिखोगे, बिना अर्थ समझे उसको नहीं लिखोगे। ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास को ऐसा लगा कि ठीक है, बाल है, ये तो बालक है, जब मेरे को लगेगा या मेरे को सांस लेनी होगी, मेरे को आराम करना होगा, तो मैं ऐसा कोई कठिन या ऐसा जटिल श्लोक बोलूंगा जिनको उनको समझने में समय लग जाए, और तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगा, आराम विश्राम कर लूंगा। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने श्लोक बोलने चालू करे, गणेश जी ने लिखने चालू करे, कंटिन्यू लिखते रहे। तो क्या होता था कि जो निब होती है, मतलब जिससे लिखते हैं पेन से, ठीक है, उसकी बार बार नोक टूट रही थी, जैसे ही लिखने जाए टूट जाए, क्योंकि वो बोले स्पीड से, गणेश जी लिखे स्पीड से, बार बार टूट जाए। तो गणेश जी ने क्या हुआ कि गणेश जी मतलब उस चीज में इतने खो गए थे, सुनने में और लिखने में इतने खो गए कि उन्होंने अपना दांत उखाड़ के, जो एक दांत होता है, वो दांत उखाड़ के उससे लिखना चालू कर दिया। तो ये देख के सारे देवता चकित हो गए जी कि सारी चीजें क्या ठीक हो है, गया, लेकिन ये क्या कर दिया। कोई इतना इस चीज में कैसे हो सकता है कि उन्होंने उस चीज को लिखने के लिए अपना दांत तक उखाड़ दिया। तो सारे देवता ने ये देखा, जब सारी चीजें हो गई, पूरा इस चीज को लिखने में, महाभारत को लिखने में टोटल 10 दिन लगे थे। 11वें दिन ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने उनको निष्ठा देखकर सारे देवता अति प्रसन्न हुए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आगे चल के आपका एक नाम एकदंत भी होगा और आपको दुनिया एकदंत के नाम से भी जानेगी। जी तो एकदंत की जो गणेश जी का एकदंत नाम पड़ा है, वो एकदंत नाम वहीं से पड़ा है। अच्छा अच्छा, महाभारत लिखने के कारण उनका नाम जी, एकदंत एकदंत पड़ा पड़ा गया। है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी। अब हमारा अगला सवाल ये रहा है कि भगवान गणेश को ही सर्वप्रथम शुभ कामों में क्यों पूजा जाता है। क्या इसके पीछे कोई कथा है या कोई लॉजिक है। देखिए, इसको लेके कथा आती है कि भगवान गणेश और कार्तिकेय जी, जो भगवान गणेश के भाई है, ठीक है, तो पता नहीं नारद जी के मन में सब कुछ आता है, तो नारद जी शिव जी को बोलते हैं कि मतलब हो सकता है कोई पहले से प्रकृति का ऐसा कुछ हो, तो इनमें एक स्पर्धा होती है गणेश जी में और कार्तिकेय जी में कि पूरे ब्रह्मांड का 3 चक्कर पहले कौन लगाता है। ठीक है, स्पर्धा चालू हुई, तो अपने क्या बोलते हैं, कार्तिकेय जी अपने सवारी मोर पर, जो उनकी सवारी मोर है कार्तिकेय जी की, मोर से परिक्रमा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड की निकल जाते हैं, लेकिन गणेश जी नहीं जाते हैं। तो सारे देवता पूछते हैं उनसे कि आप नहीं गए, तो गणेश जी क्या होते हैं कि मूषक से उतरते हैं और शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा करने लगे, और 3 बार उन्होंने उनकी परिक्रमा कर ली। सारे देव चकित रह गए। सारे देव ने उनसे सवाल पूछा कि बात तो ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की हुई थी, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की हुई थी, आपने देवादिदेव महादेव और पार्वती जी की परिक्रमा करी है। तो उन्होंने बोला मेरे लिए, मेरे जो पूरा ब्रह्मांड, मेरे लिए मेरे माता पिता है, और माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड माना गया है, तो जी। मेरे लिए मेरा पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए मेरे माता पिता है। मैंने हमारे माता पिता की अगर परिक्रमा कर ली, मेरे लिए मैंने पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। तो इस चीज को सुन के शंकर जी और पार्वती जी और सारे देवता अति प्रसन्न होते हैं।
तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी इस बुद्धि, ठीक है, आप वो भी कर सकते थे, आपकी इस बुद्धि को देखते हुए हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब भी सृष्टि पे कोई शुभ कार्य होगा, वो आपकी पूजा के बगैर, सबसे प्रथम आपकी पूजा होगी, आपकी प्रथम पूजा करे बगैर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। जी इसीलिए अपन सारे शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी गणेश जी की पूजा करे बगैर आपका कोई भी अनुष्ठान, कोई भी शुभ कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता है। ना ही उसका देव, कोई भी देव हो, आप किसी भी देव की पूजा कर रहे हैं, उनका अग्र स्वीकार नहीं करते हैं जब तक पहले गणेश जी की पूजा नहीं हो। ठीक है अब हमारा एक और सवाल है कि भगवान गणेश की जी। 2 ही पत्नियां क्यों है, रिद्धि और सिद्धि? एक भी हो सकते थे। देखिए, ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां थी, जिनका माना जाता है कि उनके जो जीवन का, वैसे जो अपने गणेश जी होते हैं, ये ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य धारण करने का उनका वो था, लेकिन हो सकता है ब्रह्मा जी की कुछ प्रकृति में, सृष्टि में गणेश जी को लेकर कुछ और वो हो। तो ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां थी, रिद्धि और सिद्धि, दोनों का विवाह गणेश जी से होता है। रिद्धि, जो रिद्धि सिद्धि है, वो सुख और सफलता की देवी मानी जाती है, ठीक है। और इन्हीं के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो 2 मुख्य वो होते हैं, शुभ और लाभ। अगर आप कहीं भी देखेंगे, मतलब बहुत सारे लोगों के घर के ऊपर भी शुभ और लाभ लिखा होता है। ये शुभ और लाभ नाम से स्पष्ट है, शुभ यानी अच्छा, लाभ मतलब लाभकारी, फायदेमंद। तो ये वहीं से आता है। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सवालों के जवाब। आपके जवाब बहुत अच्छे लगे हमने जो भी सवाल पूछे। जी चलिए, एक हमारा लास्ट आखिरी और सवाल है जी। कि भगवान गणेश को 10 दिन के लिए क्यों बिठाया जाता है और 11वें दिन उनका विसर्जन होता है, तो पानी में ही क्यों विसर्जन किया जाता है उनका? देखिए, इसका जवाब अगर अपन पहले चले, जो महाभारत की जो कथा थी, जो महाभारत गणेश जी ने लिखी थी, तो ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब महाभारत लिखी थी, उसमें 10 दिन लगे थे टोटल महाभारत को लिखने में। तो 10 दिन हम इसीलिए गणेश जी को मानते हैं। और 10 दिन में गणेश जी उस कार्य में इतने विलीन हो गए थे कि उनके जो शरीर का ताप वो अति बढ़ गया था, ठीक है, मतलब भयंकर बढ़ गया था ताप उनका। तो ऋषि ने क्या करा था कि उनके ऊपर जल डाला था और उनको जल में ठंडा करने के लिए जल में बिठाया था। तो इसीलिए हम 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 दिन तक उन्होंने ग्रंथ लिखा था, महाभारत ठीक है। लिखी 10 दिन तक। और उसके बाद 11वें दिन इसीलिए विसर्जन करते हैं, कहीं ना कहीं वो आज तक चले हुए आ रहा है कि भाई 10 दिन गणेश जी ने किया, ठीक है, और 11वें दिन उनका विसर्जन इसीलिए करते हैं, इसलिए उनका पानी में विसर्जन करते हैं, ताकि उनको ठंडक पहुंचाने के लिए। वो चलिए, आज तक हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।